कुदरत ने ज़िला चंबा को एक ऐसा वातावरण दिया है कि ज़िला चंबा में तीनों क्लाइमेटिक के हिसाब से चारों जोन आते हैं। जोन 1, 2, 3, 4। एक यहाँ भटियात का ऐसा एरिया जहाँ प्लेन इलाका है, गर्म इलाका है और जो गर्म निचले इलाकों की फसलें वो लगती हैं। और महला में, चंबा में, तीसा और इसमें सलूनी में, वो ट्राइबल में तो ऐसे हैं इलाके जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और बहुत ठंडे इलाके हैं जहाँ पे बेमौसमी सब्जियां हो सकती हैं। तो ज़िला चंबा के लोगों ने अभी कुछ सालों से ये मटर पे एक ट्रेंड आया है कि पहले जो लोग हैं वो धीरे धीरे उनको कृषि विभाग द्वारा कैंपों में मटर के बीज दिए गए। और लोग खुद बताते हैं, किसान, कि जब मटर के बीज किसी विभाग कैंपों में देते थे फ्री में और ज़बरदस्ती कहते थे कि इनको खेतों में लगाओ और मटर उगाओ और बेचो, तो लोग बड़े से ऐसे करते थे कि थोड़े से लगा दिए खेतों में और कुछ बीज भी खा लिए दाल बना के। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों में जागरूकता आई, जो थोड़े से उन्होंने खेतों में लगाए, उसका अच्छा रेट मिला, तो बढ़ते बढ़ते पिछले कुछ सालों से ये जो बीज की मात्रा है वो इतनी बढ़ रही है कि 2020 में देखें तो उसमें भी ये डाटा जो है वो लगभग 1600-1700 क्विंटल बीज जो है वो एक साल में लगा था। और पिछले साल में हम 2200 क्विंटल मटर का बीज दिया हमने। और इस साल मुझे उम्मीद है कि हम लगभग 2500 क्विंटल तक का क्रॉस कर जाएंगे। लोग अपने जो फसलें हैं दूसरी, जहाँ पे जैसे सीरियल है, मक्की है या गेहूँ है, ऐसी फसलों से ऐसी इनकम नहीं हो सकती। तो जो लोग जिन्होंने अपना एरिया, अपना जो खेती बाड़ी है वो इन पे निर्भर रखी थी, वो अब धीरे धीरे सारे ही इसकी ओर बदल रहे हैं। मटर एक ऐसी फसल है, बाकी जो निचले इलाके हैं जैसे ज़िला कांगड़ा के हैं, वहाँ पे अभी बिजाई होती है। अक्टूबर एंड या नवंबर में लोग बिजाई करते हैं और ये फसल निकलनी दिसंबर अंत में या जनवरी में फसल निकलनी शुरू होती है। लेकिन ज़िला चंबा में एक बड़ी हैरानी की बात है, सारे जो देखते हैं सुनते हैं, कि पूरा साल मटर की खेती होती है। लोग अभी भी जो अगस्त में मटर लगाएंगे, जब बारिशें हो रही हैं, बीज लगाएंगे तो जुलाई एंड में लगा देते हैं और वो आजकल वो फसल निकलनी शुरू हो जाती है सितंबर में। सितंबर महीने से लोग यहाँ पे मटर बेच रहे हैं। शुरू में हालांकि इसका रेट थोड़ा कम था, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि 200 रुपये किलो भी जा रहा है। लेकिन जो मेरे ध्यान में है वो शुरू में जैसे पांगी, तीसा में हम देखते थे तो किसान लगभग 120 से ऊपर ही स्टार्ट किया है इन लोगों ने। 120 रुपये शुरू में जब मैंने किसानों के खेतों में विजिट किया तो किसान खुद बताते थे कि 120 रुपये किलो मटर जो हमारे खेतों से जा रहा है। तो ऐसे में किसानों की इनकम जो है वो बढ़ रही है और ऐसे ऑफ सीजन सब्जियां उगा के किसान जो अपनी अच्छी आर्थिकी जो सुधार रहे हैं। मटर के साथ साथ इस बार लोगों ने टमाटर में इस बार भी अच्छा कमाया। ज़िला चंबा में टमाटर भी ऑफ सीजन बहुत उगाया जाता है। हमारे ज़िला चंबा में, चंबा विकास खंड में, जैसे मानी मसरूंड का एरिया है, सलूनी का कुछ एरिया है, तीसा का कुछ एरिया, जहाँ पे लोग टमाटर बरसातों से पहले लगाते हैं। बरसातों में बाकी जो प्लेन इलाके हैं वहाँ का टमाटर जो है वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ का टमाटर बरसातें थोड़ी कम होने की वजह से बच जाता है। और वो टमाटर भी जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मिलता है, निकलता है, तो उससे भी किसानों को अच्छी आय प्राप्त होती है। तो मैं तो किसानों को यही सलाह दूंगा कि जब भी कोई फसल लगाएं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि मार्केट में उसका रेट कब अच्छा मिलता है। जैसे मटर का रेट अभी, जैसे इसके आगे जो मटर निकलेंगे दिसंबर के बाद, तो उसमें फिर रेट कम हो जाता है, चाहे चंबा के हों चाहे कांगड़ा के हों, रेट कम हो जाता है, तो लोगों को उतने पैसे नहीं मिल पाते हैं। लेकिन ये जो ऑफ सीजन लगाया लोगों ने, इसमें लोगों को पैसे मिले, मटर में, टमाटर में। वैसे ही दूसरी सब्जियों में किसान बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कंडीशन ये है कि ऐसे समय देखकर लगाएं कि उसको बेचेंगे कहाँ और जहाँ बेचेंगे उन सब्जियों का उस मार्केट में क्या रेट मिलता है। नज़दीक की मार्केट जो है उसमें अगर अच्छा रेट मिल जाए तो मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है सब्जियों की ओर अगर किसान करें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें।